चाहूंगा, सबके पास जा रहा है मुझे। डॉक्टर आलोक पांडे, आप जरा बताइए, इंडिया वर्सेस एनडीए, ये जो आज नाम दिया गया है, ये लगता है कि वाकई में फाइट जबरदस्त होने वाली है? ये आंकड़ा आपका नजरिया क्या कहता है? क्योंकि इंडिया तो नाम दे दिया गया, लेकिन ये कुनबा इसी तरीके से एकजुट रहेगा, मजबूत रहेगा, ये संकेत मिलते हैं क्या? देखिए, लोकतंत्र में सारे दलों को, चाहे सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, अपनी अपनी भूमिका तय करने का अधिकार है। अल्टीमेटली तो भूमिका जनता तय करेगी कि कौन कहाँ रहेगा। लेकिन ये बात तो सच है कि विपक्ष जो है, जो बिखरा हुआ दिख रहा था आज के 3-4 महीने पहले, उसकी तुलना में एकत्र तो हुआ। अब ये कह सकते हैं कि उसमें ये कमी है, सत्ता पक्ष वाला एनडीए कहेगा उसमें ये कमी है, इंडिया कहेगा उसमें ये कमी है, लेकिन ये बात तो मानना पड़ेगा कि दोनों, जो एनडीए है वो भी यूनाइट हो रहा है, वो भी कमर कस रहा है, लेकिन जो इंडिया है, जो आज नया नामकरण हुआ है, वो भी यूनाइट हो रहा है। हाँ, जो इंडिया की अपनी प्रॉब्लम ये है कि जो क्षेत्र है वो अपना सामंजस्य, सीट बंटवारा का थोड़ा सा बहुत मुश्किल आने वाला है। जैसे कि अब वो आम आदमी पार्टी है, वो पंजाब में कांग्रेस से लड़ेगी या समझौता करेगी, दिल्ली में कांग्रेस से लड़ेगी या समझौता करेगी, ममता बनर्जी और कांग्रेस बंगाल में क्या करेंगे? जो अगला सीट शेयरिंग फॉर्मूला है, अगर ये चीज बहुत ढंग से निकाल पाते हैं और कांग्रेस को रिस्पेक्ट देते हुए क्षेत्रीय दल स्पेस देते हैं, तो चीजें फिर जो इंडिया का है वो एक सकारात्मक भूमिका की तरफ सबसे बड़ा सैक्रिफाइस यहाँ किसको करना पड़ेगा? कांग्रेस पार्टी को ही करना पड़ेगा? कांग्रेस को। हाँ, कांग्रेस को ही करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस ने, देखिए, आज पहली बार एक बात ये कहती है कि हम नेतृत्व के लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे। यानी उसने अपना संकेत दे दिया है कि हम सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद में भी बीजेपी को हटाने के लिए नेतृत्व रूपी लड़ाई का हम बाहर निकल आएंगे। तो क्या होगा कि जो क्षेत्रीय दल है उनकी महत्वाकांक्षा में सबके बाँछें खिल जाएंगी। अरविंद केजरीवाल सोच सकते हैं कि हमें प्रधानमंत्री बनने को मिल सकता है, ममता बनर्जी सोच सकते हैं हमें मिल सकता है, कुछ लोग तो बहन जी के लिए भी रास्ता खोज रहे हैं, इसलिए चंद्रशेखर रावण को इनवाइट नहीं किया गया कि बहन जी को अगर शामिल कर लिया जाए तो जो इंडिया है वो ज्यादा मजबूत हो जाएगा। तो कांग्रेस ने अपनी चाल चल दी है, और क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ा दल है, मैं उम्मीद कर रहा था कि कांग्रेस उतना सेक्रीफाइस ना करे, लेकिन कांग्रेस ने तय कर लिया है कि अगर उसे सेक्रीफाइस करना होगा तो वो कितना भी बड़ा सेक्रीफाइस करने के लिए। लेकिन सवाल ये कि बड़ा सेक्रीफाइस करने के बाद जो आज कह रहे हैं कि विपक्ष में सबसे बड़ा दल है, ऐसा ना हो कि सबसे छोटा दल बन जाए, क्योंकि सारे राज्यों में तो दूसरी पार्टियां मजबूत है, दो चार राज्यों में नहीं लग रही है। हाँ, अभी तक ऐसी भूमिका नहीं लग रही है। देखिए, अभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में चुनाव है। आप देखेंगे इसमें कांग्रेस कम से कम 2 राज्यों में बड़ी मजबूत स्थिति में दिख रही है। मध्य प्रदेश में भी अच्छी फाइट में है और छत्तीसगढ़ में भी अच्छी फाइट में, और हो सकता है राजस्थान में भी चीजें ठीक हो तो बीजेपी के लिए कैटवॉक भी इन 4 राज्यों में जीत लेना। लेकिन फिर भी अगर इन 4 राज्यों के चुनाव के बाद कांग्रेस मजबूती से उभरती है, जैसा कर्नाटक के बाद उभरी थी, लेकिन ऑपरेशन जो महाराष्ट्र, सवाल तो यही ना, विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से बयान दे दिया गया, तो ये तो संकेत भी ये मिल रहा है कि न जाने कब ये बिखर जाएगा, छिटक जाएगा। मैं आपके पास आऊंगा सर। नवल जी, आपके संकेत भी ये मिल रहा है कि न जाने कब ये बिखर जाएगा, छिटक जाएगा। मैं आपके पास आऊंगा सर। नवल जी, आपके पास आता हूं। जरा ये बताइए, जैसा कि डॉक्टर आलोक ने कहा कि पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर आश्वस्त थी, आपके तमाम बड़े नेताओं ने भी इस बात को लेकर बयान दिया था कि ये इकट्ठा होंगे ही नहीं, और बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही बन गई है कि वो इकट्ठा हो कैसे गए। एक मीटिंग होती है, दूसरी मीटिंग होती है, राहुल गांधी आज बकायदा अनाउंस कर देते हैं मंच से कि तीसरी मीटिंग हम महाराष्ट्र में करने जा रहे हैं। यानी उस कुनबे को और मजबूत करने के लिए और समीकरण साधने के लिए कोई प्लान तो अब से तैयार हो चुका है, तभी तो ये मीटिंग्स हो रही हैं। वरना अगर ईगो क्लैश होता, क्षेत्रीय बातें होती या अपने पार्टियों को लेकर, अगर ये 3 विधानसभा चुनाव के परिणाम आ जाते हैं, तो 3 विधानसभा चुनाव के परिणाम आ जाते हैं, तो क्या स्थितियां और कहा जाए कि बिल्कुल साफ हो जाएंगे? ये गठबंधन की तरह मजबूत है, साफ होगी। हाँ, उत्तर प्रदेश के नेता, जो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने एक बात कही थी, 10 दिन पहले मीडिया में आया हो बयान कि अगर 2024 में चुनाव विपक्ष नहीं जीता या हम लोग नहीं जीतते हैं तो हमारे लिए कुछ रह नहीं जाए। यानी विपक्ष के लिए, खासकर क्षेत्रीय दलों के लिए डू और डाई की स्थिति है। क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व 2024 के चुनाव पर बहुत कुछ निर्भर करता है। इसलिए क्षेत्रीय दलों की अस्मिता भी 2024 पे लगी हुई है। इसीलिए छोटे छोटे मतभेदों को भुला करके कोशिश ये कर रहे हैं कि एक साथ आए और कम से कम हम एनडीए यानी बीजेपी को हराएं। कुल मिलाकर ये है, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, लेकिन कम से कम ये पार्टी हट जाए सत्ता से, ये संकेत विपक्ष की तरफ से मिल रहा है। हालांकि बीजेपी ये कहेगी कि मिले इसीलिए क्योंकि जो है भ्रष्टाचारी है, ईडी से डरते हैं, तो लोगों के हित के लिए नहीं मिल रहे हैं। ये भ्रष्टाचारी अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए मिल रहे हैं। तो सर, कहीं ऐसे हालात ना हो जाए कि 77 जैसे हालात हो जाएं, 77 वाले हालात हो जाए कि सब इकट्ठा तो हो गए लेकिन 3 साल की सरकार चलाने में सबकी हालत खराब हो गई थी, फिर देश की स्थिति क्या होगी, ये भी जनता सोचेगी।
नहीं, 77 के हालात इसलिए नहीं होंगे क्योंकि उस समय आपातकाल लगा था, तो वो परिस्थिति बहुत बड़ा घाव था, तो विपक्ष एकत्र हो गया। वो ठीक है सर, माफी के साथ में आपको भी रोक रहा, समय खत्म हो चुका है। आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए, चर्चा में